A very good evening, friends. I am Ashok Chawla, back again with the ratio and proportion पार्ट 3। तो देखिए आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। जो आज का जो लेक्चर रहेगा ये आपका थोड़ा टफ रहेगा बिकॉज जो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये थोड़े टफ है। ओके, एक ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, income of A and B is in the ratio of 8:5. Income of B increases by rupees 30,000 and ratio of their income becomes 4:5. Find the income of A. देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो इनकम है ए और बी की ये आपकी रेशियो में है 8:5 के। अब अगर बी की इनकम हमने इंक्रीज करी है बाय 30,000 तो रेशियो ऑफ द इनकम जो है वो बन गया है 4:5। फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो हमें इनकम फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन तो पहले यहीं से समझ लीजिए, तो क्वेश्चन आधा ये खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरह से है, अब जैसे हमने लास्ट टाइम जो किया था देखिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखते हैं। देखो जो रेशियो है इनकम का ए इज टू बी का ये आपका है 8:5। ठीक है। अब जो इनकम का रेशियो है आफ्टर एडिशन तो यहाँ हम लिख लेंगे साइड में आफ्टर एडिशन, तो क्या आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपका मतलब बिफोर एडिशन कितना था और आफ्टर एडिशन कितना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4:5। बट एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो खाली बी की इनकम पे हुआ है। मतलब जो ए की इनकम है वो तो आपकी सेम रहेगी बोथ केस में। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो ये जो आपका रेशियो हो जाएगा A/B का ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8:10। इसका मतलब अब जो मैं कंपैरिजन करूँगा मैं करूँगा इन दो क्वांटिटीज़ के सॉरी इन दो इक्वेशंस के बीच में। तो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो इसमें इनकम है ए की वो आपकी कितनी है 8 है, और जो इसमें इनकम है ए की ये आपकी कितनी है 8 है। तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो खाली हुआ है बी की इनकम में। और इंक्रीमेंट हुआ कितना है, तो हम देखें जो 5 है आपका तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि 5 माइनस 10 - 5 हो गया 5। तो ये जो 5 है ये आपका बराबर है 30,000 के। इसका मतलब जो आपका 1 होगा ये आपका आ जाएगा बराबर 30,000 अपॉन 5 यानी कि 6,000 के। ठीक है। पर हमें निकालनी है इनकम ऑफ ए, तो वो कितनी होगी आपकी 8 है। तो इसका मतलब जो 8 की वैल्यू होगी ये आपकी कितनी होगी 8 इंटू 6,000 यानी कि 48,000 रुपीज़। तो इसका मतलब जो ए की इनकम है वो आपकी है 48,000। ठीक है। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन लिखा है 70 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। Some amount of water is added to the mixture and ratio becomes 1:1. Find the amount of water added to the mixture. इन्होंने लिखा है कि 70 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है ना वो आपका रेशियो में है 7:3 के। पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने कहा है कि कुछ अमाउंट हमने वाटर का है वो हमने ऐड किया है, तो हमने वाटर का अमाउंट ऐड किया है जिसकी वजह से जो रेशियो है ये आपका बन गया है 2:1। हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने ऐड की है मिक्सचर के अंदर। अब देखिए इसमें हमने जो ऐड किया है वो खाली वाटर ऐड किया है। तो हम पहले देखते हैं, पहले तो हम दोनों रेशियो को लिख लेते हैं। जैसे आपका मिल्क इस टू वाटर का रेशियो है ये आपका है 7:3। बट यह है जो आपका ओरिजिनल कंडीशन में दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि हमने
जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, ये आपका दिया हुआ है 1:1। बट ये कब है? ये आपका है आफ्टर एडिशन। ये आपका दिया है आफ्टर एडिशन। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जो आपकी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है खाली वाटर में। इसका मतलब जो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी बोथ मिक्सचर के अंदर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 7 से, तो ये जो आपका मिल्क इस टू वाटर का रेशियो है ये आपका आ जाएगा 7:7। ठीक है। और इसमें जो आप ध्यान से देखिए जो इंक्रीमेंट हो रहा है इन दो इक्वेशंस के बीच में, ये आपकी जो कंडीशन है ये वाली, और जो ये वाली, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो खाली वाटर में हो रहा है। ठीक है। एक बात ये, तो हमें बताना है कि वो किसके बराबर होगा। उससे पहले हम एक काम करते हैं। हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये भी गिवन है कि जो आपका जो मिल्क और वाटर है ये आपका दिया हुआ है 70 लीटर्स। इसका मतलब तो ये इसका जो सम होगा 10, ये आपका बराबर होगा किसके? 70 के। इसका मतलब आपका 1 बराबर होगा 7 के। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ वाटर में जो ऐड किया है, मतलब हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। तो ये आपकी आ जाएगी 7 × 4, इट मीन्स 28। तो इसका मतलब जो आपने अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है ये आपका बराबर है 28 लीटर्स के। तो ये आपने इसमें। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जब आप नोट्स में आए तो इसे स्टार मार्क कर लें, और जब भी एग्ज़ाम हो इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये अब तक का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स is 6:1. If six more candidates have been passed, the ratio would have been 9:1. Find the number of candidates. पहले तो वही करेंगे कि पहले हम लोग दोनों रेशियो को भी लिख लेते हैं। तो ये इन्होंने पहली बात तो ये बोली है कि एग्जामिनेशन में जो रेशियो है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स का, ये आपका दिया हुआ है 6:1। अच्छा, और अगर 6 मोर कैंडिडेट जो हैं अगर ये पास कर जाते हैं तो उनका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 9:1। तो हमें निकालना है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं टोटल एग्जामिनेशन में ये आपके कितने हैं। देखिए पहले तो सक्सेसफुल इस टू अनसक्सेसफुल का जो रेशियो है ये आपका दिया हुआ है 6:1, जो आपका बिफोर एडिशन, मतलब जो आपकी बिफोर आपका बिफोर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि 6 मोर कैंडिडेट ने अगर पास कर जाते हैं तो उसका रेशियो इतना हो जाए। तो मतलब सक्सेसफुल इस टू अनसक्सेसफुल का जो रेशियो है ये हो जाएगा 9:1। अगर 6 कैंडिडेट और पास कर जाते हैं तो इसको आप मतलब साइड में इस तरह लिख सकते हैं कि 6 मोर कैंडिडेट। तो यहाँ पे सकते हैं कि मोर पास, आपको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास कर जाते हैं तो रेशियो हो जाएगा सक्सेसफुल इस टू अनसक्सेसफुल का 9:2। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ना तो कोई इंक्रीमेंट है, मतलब जैसे हमने अभी तक हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं कि नंबर हमने जैसे कोई बहुत नंबर इंक्रीज कर दिए 15 से, या फिर हमने एजेस में देखा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान से देखिए एक चीज़ कि जो क्लास में हम हमें बेसिकली ये देखना है कि हमें हमें क्वांटिटी को कंपैरिजन कहाँ से बना सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए जो क्लास में कैंडिडेट्स हैं वो सेम होंगे थ्रू आउट, मतलब चाहे देखिए हाँ उन्होंने बोला है 6 मोर कैंडिडेट पास, उनका रेशियो बदल जाएगा लेकिन जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो सेम रहेगी। अगर मैं इसका सम देखूँ 6+1 तो ये कितना है आपका, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ ब्रैकेट में यहाँ पे सर्कल करके 7। और इसका जो सम है वो कितने बेसिकली आपका 10 है। तो हमें इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इनका जो सम है वो बराबर हो जाए। इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, वो हटा देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट समझाने के लिए किया आपको, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको करते हुए समझते हुए डाउट ना आए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7 से।
अब देखते हैं इनको अप्लाई करने के बाद, जो सक्सेसफुल इज टू अनसक्सेसफुल का रेशियो है ये आपका हो जाएगा 60:10, और जो सक्सेसफुल इज टू अनसक्सेसफुल का रेशियो है ये आपका हो जाएगा 63:7। ठीक है, अब देखिए जो इसका सम है ये आपका 70 है, इसका सम है ये आपका 70। बट अगर हम ध्यान से देखें एक चीज़ इसके अंदर, कि जब आपके 6 मोर कैंडिडेट पास कर गए तो उनका रेशियो जो है वो 9:1 हो गया। इसका मतलब वो रेशियो इसका था सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल का। इसका मतलब जो आपके सक्सेसफुल हैं वो तो आपके बड़े हैं 3, तो अगर ये 3 बड़े हैं तो ये कहीं ना कहीं घटने भी चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 से ये गए हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ध्यान से, ये इसमें हमारा कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब जो ये 3 है ये आपका बराबर होगा 6 के, तो आपका जो 1 है ये आपका बराबर आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 के बराबर। अब हमें बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो कुछ नहीं है, देखिए ये आपका सम कितना होगा 70, तो हमें निकालनी है 70 की वैल्यू। तो आपका आ जाएगा 70 × 2 यानी कि ये आपका आ जाएगा 70 × 2, तो ये आपका बराबर आ जाएगा यहाँ पे 140 के। इसका मतलब जो ये 140 है ये आपका जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है के अंदर, ये आपका रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ के नोट जरूर करिए और इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइए जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ आलोक एंड हिज वाइफ इज 9:8। आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस will be 21:19 if the ratio of their ages at the time of their marriage was 11:9। How many years ago their marriage took place? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने बोला है कि जो आलोक और उसकी वाइफ की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ये आपका दिया हुआ है 9:8, और 6 साल के बाद जो है उसका रेशियो जो है ये आपका हो जाएगा 21:19। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन इसमें और दी है कि जो उनका रेशियो होगा एजेस का एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज ये आपका हो जाएगा 11:9। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो देयर मैरिज टुक प्लेस, यानी कि जो आज जो है आज जो उनकी एज है और जब उनकी शादी हुई थी, तो उनकी शादी मतलब आज के मुकाबले कितने साल पहले हुई है, बेसिकली ये चीज़ बतानी है। देखिए इससे पहली बात तो ये समझिए कि हमें कौन से दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास 3 रेशियो दिए हुए हैं। तो देखिए पहले तो हमें लिखा है परसेंटेज दी हुई है, आफ्टर 6 years लिखा है, तो इसका मतलब हमें ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है ये हमें कंपेयर करना है। तो देखिए फिर से हम वही करते हैं, रेशियो जो दिया है आलोक और उसकी वाइफ की एज का ये आपका दिया हुआ है 9:8, और जो रेशियो दिया हुआ है आलोक और उसकी वाइफ की एज का ये आपका दिया हुआ है 21:19, बट ये दिया हुआ है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद। आप एक चीज़ ध्यान समझो, जो इसका डिफरेंस है 21 - 19 ये आपका बराबर है 12 के, और जो इसका डिफरेंस है 19 - 8 सॉरी ये आपका बराबर है 11 के। ये बात तो ये अनइक्वल है। उसी चीज़ इसका डिफरेंस कितना है, आपकी 1 है। अब इसका डिफरेंस कितना है आपका, ये आपका है 2। तो मतलब ये मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस वाले पार्ट को जो ये वाला आपको ऊपर दिया हुआ है, जिससे कि जो इनका डिफरेंस है आलोक का और वाइफ का वो बराबर हो जाए। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो जो आलोक और उसकी वाइफ का जो रेशियो है एज का ये आपका हो जाएगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से इस पार्ट को, तो ये आपका हो जाएगा 18 बिकॉज 9 × 2 = 18, और इस 2 16 बिकॉज 8 × 2 = 16। तो सॉरी अब कर देते हैं।
देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 9 टू ज़ा 18, और ये आपका हो जाएगा 8 टू ज़ा 16। हमने करना है, अब हमने इन दो को कंपेयर करना है, एक तो इसको और इसको, क्योंकि ये तो है आपकी प्रेजेंट और ये आपकी आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए ध्यान से, अब मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, इस वाले इसको। ये आपकी आ जाएगी आलोक इस टू वाइफ की एज प्लस 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स के बाद 21:19। देखिए जो इसका डिफरेंस है 18 - 21, या 20 - 18, ये 3 है, और जो इसका डिफरेंस 16 - 19 था, ये भी आपका 3 है। इसका मतलब जो ये 3 है, ये आपका बराबर है 6 के, तो मतलब 1 किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, तो इसका मतलब जो आलोक और वाइफ की एज है एट प्रेजेंट, ये आपकी आ जाएगी 18 × 2, तो ये आपकी हो जाएगी 36, और ये इधर आपका हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 32। तो ये जो आपकी एज आई है आलोक और वाइफ की, ये आपकी आई है यहाँ पे इनकी जो प्रेजेंट एज है, ये आपकी यहाँ पे इनको गई है। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है कि कितने साल पहले उनकी मैरिज हुई थी। अब उन्होंने लिखा है जो रेशियो है एट टाइम ऑफ देयर मैरिज, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में लिख लेते हैं कि जो मैरिज की एज का रेशियो हो जाएगा, मतलब जो उसमें एज हो जाएगी आपकी, तो देखिए 1 बराबर है 2 के, तो ये आपका हर उसमें अप्लाई होगा। तो 2 × 20, 2 × 11, ये आपका हो जाएगा 22, और 9 × 2 ये आपका हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये है कि जो आलोक की एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज वो 22 थी, और जो वाइफ की एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज वो थी आपकी 18। तो देखिए जो उनकी मैरिज को कितने साल हो चुके हैं, तो मैं आलोक की एज से निकाल लेता हूँ। अगर मैं 36 में से, क्योंकि जिनकी प्रेजेंट एज है, 22 माइनस कर दूँ, तो ये आपका आ जाएगा 14 ईयर्स। ठीक है, दूसरा, अगर मैं वाइफ की एज के कंपेरिजन करूँ, तो वाइफ की एज थी एट एट प्रेजेंट वाइफ की एज 32 है, और मैरिज के टाइम पे उसकी एज थी 18। 32 माइनस 18 ये भी आपका हो जाएगा 4। इसका मतलब जो उनकी मैरिज हुई है 14 ईयर्स पहले हो चुकी है। तो ये आपका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें इसका भी कमेंट करके बताएं, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।